जैसलमेर के तीसरे साके को अर्ध साका या आधा साका क्यों कहते हैं? आधा साका या अर्ध साका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। जैसलमेर का दूसरा साका कब हुआ था और युद्ध किनके बीच में हुआ था? दूसरा साका 1352 ईस्वी में हुआ था। इसमें दुर्जन साल और फिरोज तुगलक के बीच में युद्ध हुआ था। जैसलमेर का पहला साका कब हुआ था और किससे युद्ध हुआ था? 1299 ईस्वी में राजा मूलराज प्रथम और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। मान्यता के अनुसार भाटियों की नवी राजधानी किसे बताया गया है? जैसलमेर को। जैसलमेर किले के निर्माण कार्य को किस राजा ने पूरा करवाया था? राजा शालीवाहन ने। जैसलमेर के किले गोल्डन फोर्ट का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई 1500 फुट, चौड़ाई 700 फुट, ऊंचाई 250 फुट। पानी जठे पाताल में नारी नैन कौल मुहावरे का क्या अर्थ है? ये मुहावरा जैसलमेर शहर के लिए कहा गया था कि यहाँ पानी या तो पाताल में मिलता है या फिर औरतों की आंखों में। राजस्थान के कौन से किले के दरवाजों और दीवारों को सुरक्षित रखने के लिए गौमूत्र का लेप किया जाता था? जैसलमेर का किला सोनारगढ़। राजस्थान के कौन से किले में लकड़ी की छत बनी हुई है? जैसलमेर के किले सोनारगढ़ में। गोल्डन फोर्ट। राजस्थान के कौन से किले के बारे में कहा गया है कि उसे देखने पर लगता है शेर अंगड़ाई ले रहा है? जैसलमेर का किला सोनारगढ़। राजस्थान के कौन से किले के बारे में कहा गया है कि उसे देखने पर लगता है जैसे रेगिस्तानी समुद्र में जहाज लंगर डाले खड़ा हो? जैसलमेर का किला सोनारगढ़। भारत का कौन सा किला सूरज की किरणें पड़ने पर सोने की तरह चमकने लगता है? जैसलमेर का किला सोनारगढ़। जैसलमेर के अर्ध या आधा साका में क्या हुआ था? पुरुषों ने केसरिया किया था और स्त्रियों ने धारा स्नान किया था। धारा स्नान यानी उन्हें केसरिया करने से पहले ही उन्हीं की सहमति से उनके अपनों ने तलवारों से काट दिया था ताकि महिलाएं दुश्मनों के हाथ ना लगें। इस तरह खून की धारा बही थी, इसीलिए इसे धारा स्नान कहते हैं। इतिहास में जैसलमेर के कुलधारा गांव सहित 84 गांव से किस जाति के लोगों ने पलायन कर लिया था? पालीवाल जाति के लोगों ने पलायन कर लिया था। मूलराज द्वितीय के प्रधानमंत्री सालिम सिंह के डर से कुलधारा गांव के लोगों ने क्यों पलायन कर लिया था? सालिम सिंह उस गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता था और शादी नहीं करने पर लड़की उठा ले जाने की धमकी दी थी। पालीवाल जाति के लोग शादी करना नहीं चाहते थे, इसलिए सभी ने एक साथ गांव से पलायन कर लिया था। सालिम सिंह की हवेली, जिसे मोती महल भी कहते हैं, का निर्माण कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका नाम इसके मालिक सालिम सिंह मोहता के नाम पर रखा गया था। जैसलमेर के राजा मूलराज द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? 1818 ईस्वी में। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस राजा को माना जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता राजा जवाहर सिंह को माना जाता है। इनके समय में रेल विभाग, डाक विभाग, तार विभाग आदि विभागों की शुरुआत जैसलमेर में हुई थी। जैसलमेर में कुल कितने साके हुए थे? जैसलमेर में कुल 2.5 साके हुए थे। 2 साके तो पूरे हुए थे, लेकिन तीसरा साका आधा ही हुआ था। इस आधे साके में केसरिया तो हुआ था, लेकिन जौहर नहीं हुआ था। जैसलमेर के अर्ध साके या आधे साके में युद्ध
किनके बीच हुआ था? अर्धसाका 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें जैसलमेर के राजा लूणकरण और आमिर अली के बीच युद्ध हुआ था। नेहरू जी ने 8वां अजूबा किस शहर को कहा था? जैसलमेर शहर को। अबू फजल ने जैसलमेर के बारे में क्या मुहावरा कहा था? घोड़ा कीजे काठ का पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का तब देखो जैसाण। घोड़ा कीजे काठ का पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का तब देखो जैसाण। अबू फजल ने ये किस शहर के बारे में कहा था? जैसलमेर के बारे में। घोड़ा कीजे काठ का पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का तब देखो जैसाण। अबू फजल के इस मुहावरे का क्या अर्थ है? घोड़ा लकड़ी का, पैर पत्थर के और शरीर लोहे का होना चाहिए, तब जाकर जैसलमेर पहुंचा जा सकता है। जैसलमेर की स्थापना किस राजा ने की थी? राजा जैसल ने। जैसलमेर का किला किस राजा ने बनवाया था? राजा जैसल ने।